सोचो अगर कोई लाश बोलने लगे, ना ही जिंदा होकर बल्कि मरने के बाद। सोचो अगर एक फोरेंसिक डॉक्टर पोस्टमार्टम करते वक्त किसी ऐसे डेड बॉडी से मिल जाए जो उसे देखकर मुस्कुराए। मुंबई के एक हॉस्पिटल में 2024 में हुआ था एक ऐसा ही केस, जिसका नाम फॉरेंसिक रिकॉर्ड में लिखा गया पोस्टमार्टम नंबर 32, पर असली सच कभी रिपोर्ट में लिखा ही नहीं गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉन्टेड हेवेंस, जहां हम असली इंसिडेंट और रियल हॉरर केसेस लेकर आते हैं, जिन्हें समझना मुश्किल है लेकिन इग्नोर करना इम्पॉसिबल। दोस्तों, फोरेंसिक लैब का काम लोगों को बोरिंग लगता है, लेकिन सच ये है हर लाश एक कहानी छुपाए होती है। कभी कभी वो कहानी जिंदा लोगों से भी ज्यादा डरावनी होती है। आज मैं आपको एक ऐसी फाइल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने रेस्ट्रिक्टेड मार्क करके बंद कर दिया गया था। उस फाइल का नाम था पोस्टमार्टम नंबर 32। साल था 2014। मुंबई में मॉनसून अपनी पीक पर था। क्राइम ब्रांच से एक इमरजेंसी कॉल आया। डॉक्टर साहब, एक लाश आई है। केस नॉर्मल नहीं लग रहा। कोई एड्रेस नहीं था, सिर्फ एक कोड लिखा था, कुर्ला सेक्टर 9, ओल्ड वेयर हाउस। टीम रेडी थी, पर जैसे ही डेड बॉडी लैब में आई, सब कुछ अजीब लगने लगा। लाश पूरी भीग चुकी थी, जैसे घंटों बारिश में पड़ी। पर सबसे अजीब बात यह थी, उसके हाथ बंधे हुए थे अंदर से, जैसे उसने खुद को बांधने की कोशिश की हो। रिपोर्ट के हिसाब से मौत 5 घंटे पुरानी थी, लेकिन शरीर अभी भी गर्म था। ये फोरेंसिक के हर रूल के खिलाफ था। ड्यूटी पर थे डॉक्टर राघव मेहता। फोरेंसिक में 15 साल का तजुर्बा था उनको, लेकिन जैसे ही उन्होंने लाश का जीप खोला, उनके हाथ से स्कैपल गिर गया। बॉडी के चेस्ट पर कुछ लिखा था, इंक से नहीं, जैसे कि किसी ने अंदर से लिखा हो। सिर्फ एक लाइन, मैं वापस आऊंगा। डॉक्टर ने असिस्टेंट से कहा, लाइट्स थोड़ी बढ़ा दो। जैसे ही लाइट्स बढ़ी, लैब 1 सेकंड के लिए पूरा ब्लैकआउट हो गया। बैकअप लाइट ऑन होते ही लाश टेबल पर से 2 इंच सरक चुकी थी। कोई हवा नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, लेकिन मार्क्स क्लियर दिख रहे थे। उस रात डॉक्टर मेहता ने पहली बार पोस्टमार्टम करने से पहले मंदिर में दिया जलाया। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि पोस्टमार्टम नंबर 32 सिर्फ एक बॉडी नहीं थी, वो एक अनफिनिश्ड स्टोरी थी, जिसे खोलते खोलते डॉक्टर मेहता खुद एक केस फाइल बन गए। अगले हिस्सों में सच के पहले निशान मिलते हैं और वहीं से हॉरर सच बनने लगता है। दोस्तों, अगली सुबह डॉक्टर मेहता ने अपनी टीम के साथ पोस्टमार्टम शुरू किया। लैब में हर कॉर्नर में डैम्प स्मेल और एक मेटेलिक टेस्ट था। जैसे ही बॉडी टेबल पर रखी गई, एक हल्की सी ठंडी हवा चल गई। डॉक्टर ने ग्लव्स पहने और अपनी नाइफ उठाई। जैसे ही पहली इंसिशन हुई, लैब में एक हल्की सी विस्पर सुनाई दी, मुझे मत छोड़ो। टीम ने तुरंत देखना चाहा, लेकिन कोई नहीं था, सिर्फ बॉडी और टेबल और उनके अपने शैडोज। डॉक्टर मेहता ने खुद से कहा, बस मेरा इमेजिनेशन है, लगता है स्ट्रेस ज्यादा है। जैसे ही हार्ट एग्जामिन किया, ईसीजी मॉनिटर पे इरेगुलर स्पाइक दिखाई दिया, लेकिन रिपोर्ट में लाश का हार्ट बंद था, मतलब नेचुरली इम्पॉसिबल। डॉक्टर ने सेकंड इंसिशन की। जैसे ही नाइफ अंदर गई, बॉडी ने अपनी थोड़ी सी पोजीशन चेंज की, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। सब लोग हिल गए। असिस्टेंट ने पूछा, सर ये कैसे हो सकता है?
डॉक्टर ने चुपके से जवाब दिया, कुछ नहीं, जो हम देख नहीं सकते। पोस्टमार्टम के दौरान लैब के सीसीटीवी कैमरा में एक एबनॉर्मली कैप्चर हुई। हर फ्रेम में लाश के बैग के ऊपर एक डार्क शैडो हिल रही थी, जैसे कोई इनविजिबल प्रेजेंस वहां मूव कर रहा हो। डॉक्टर मेहता ने कैमरा फुटेज रिपीट किया, लेकिन जब वो फुटेज कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा, शैडो हर बार वेनिश हो जाती। दोस्तों, यहाँ पे पहली बार डॉक्टर मेहता को लगा कि ये केस सिर्फ साइंटिफिक नहीं है, ये कुछ और कुछ था। जैसे ही पोस्टमार्टम कंप्लीट होने को आया, बॉडी की लास्ट इंस्पेक्शन करते वक्त टेबल के ऊपर एक फ्रेश चोट दिखा, और वो चोट बिल्कुल ऐसा शेप का था जो घोड़े के डंडा जैसा लग रहा था। टीम में से कोई समझ नहीं पाया। डॉक्टर मेहता ने अपने नोटबुक में लिखा, लाश का शरीर हमारे इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग पुराना है, पर मार्क्स और मूवमेंट अभी अभी हुआ लग रहा है। जैसे ही वो नोट लिख रहे थे, लैब का मेन लाइट 1 सेकंड के लिए चली गई, साथ ही एक लाउड बैंग हुआ। सब लोग डर गए। डॉक्टर ने क्लेमली बोला, दोस्तों 1 मिनट के लिए सब कुछ फ्रीज कर दो, ये केस हमारे सोच से बाहर है। तभी एक सॉफ्ट नॉकिंग साउंड आई, जैसे कॉर्प्स के अंदर से कोई आवाज आ रही हो। टीम ने डिसाइड किया कि ये केस को टेम्पररी सस्पेंड करना होगा, लेकिन डॉक्टर मेहता वो जानते थे कि ये फाइल सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, पोस्टमार्टम नंबर 32 ने पहली बार ये डर दिखाया। कभी कभी साइंस और लॉजिक फेल हो जाती है और कुछ चीजें हमारी समझ से बाहर होती है। दोस्तों, उस रात के बाद डॉक्टर मेहता को नींद नहीं आई। हर वक्त उनके दिमाग में वही कॉर्प्स और स्ट्रेंज इंसिडेंट घूम रहे थे। लैब का सीन, उसका ठंडा हवा और शैडो उनकी आंखों के सामने बार बार आ रही थी। अगले दिन डॉक्टर मेहता वापस लैब गए। असिस्टेंट ने कहा, सर कल की बातें याद ना करें, नॉर्मल रूटीन को फोकस करें। लेकिन डॉक्टर मेहता जानते थे नॉर्मल रूटीन वापस नहीं आने वाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने के लिए उन्होंने बॉडी को डिटेक्ट करना शुरू किया। जैसे ही स्टोमक एरिया ओपन किया, एक हल्की सी आवाज आई, नहीं, मुझे मत छोड़ो। टीम ने सोचा ये स्ट्रेस का इफेक्ट है, लेकिन डॉक्टर मेहता ने नोटिस किया कि ब्लड का पैटर्न अनयूजुअली मूव कर रहा था। हर इंसेशन के साथ ब्लड टेबल के लीनियर पैटर्न से शिफ्ट हो रहा था, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसे मैनिपुलेट कर रहा हो। तभी एक सडन पावर कट हुई। लैब में सिर्फ इमरजेंसी लाइट जल रही थी, और उसी वक्त डॉक्टर मेहता की आंखों के सामने स्कोप्स की आंखों के प्यूपिल्स स्लोली मूव करने लगे, जैसे वो देख रहा हो। सब लोग डर गए। असिस्टेंट ने चीख कर कहा, सर कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन डॉक्टर मेहता ने क्लेमली कहा, देखो हम सिर्फ विटनेस है, ये केस हमसे ज्यादा पावरफुल है। लैब में एक और स्ट्रेंज फिनोमेनन हुआ। मेटल ट्रेस और इंस्ट्रूमेंट्स अपने आप गिरने लगे। कैबिनेट डोर्स खुद ही खुलते और खुद ही बंद होते रहे। डॉक्टर मेहता ने सोचा यह सब स्ट्रेस और मॉनसून का इफेक्ट होगा, लेकिन जब उन्होंने कैमरा फुटेज देखा, लैब में कोई इंसान नहीं था। और फिर एक मोमेंट आया, जैसे कॉप्स के बैग के अंदर से हल्की सी लाफ सुनाई दी, जैसे बचपन की लाफ्टर हो, पर डिसॉर्टेड और ईरी। सब लोग फ्रीज हो गए। डॉक्टर मेहता ने डिसाइड किया कि अभी और कुछ नहीं करना चाहिए। बॉडी को वापस सील्ड बैग में रखा गया और फाइल को रेस्ट्रिक्टेड रूम में शिफ्ट कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ पे वो इंसिडेंट खत्म नहीं हुई। नेक्स्ट डे में डॉक्टर मेहता के पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रेंज इवेंट्स होने लगे। हर रात उनके लैब में वही विस्पर्स सुनाई देते और कोई शैडो उनके घर में भी नजर आते। तभी डॉक्टर मेहता को एक रियलाइजेशन हुई,
पोस्टमार्टम नंबर 32 एक डेड बॉडी नहीं है, ये एक एंटाइटी है जो खुद को विटनेस कराने के लिए सिलेक्ट करती है। और ये एंटाइटी सिर्फ उन लोगों को सिलेक्ट करती है जो उसकी कहानी को पूरा खोलना चाहते हैं। दोस्तों, ये था पोस्टमार्टम नंबर 32 का सबसे टेरिफाइंग पार्ट, और यहाँ से स्टोरी एकदम अलग लेवल पर जाती है। दोस्तों, जैसे जैसे डेज गुजरते गए, डॉक्टर मेहता के घर और लैब दोनों में इंसिडेंट बढ़ते गए। रात के 2 से 3 बजे विस्पर्स शुरू होते और शैडोज कमरे में फ्रीली मूव करते। एक रात डॉक्टर मेहता ने डिसाइड किया, अब मैं खुद फाइल खोलकर सच समझूंगा। लैब में जाते ही लाइट फ्लिकर हुई और एक हेवी कोल्ड फ्रीज चली। पोस्टमार्टम नंबर 32 का बैग ओपन किया। जैसे ही उन्होंने जीप खोला, कॉप्स की आंखें डायरेक्टली उनसे कनेक्ट हुई और एक डिसॉर्टेड वॉइस बोली, तुम्हें देख रहा हूं। डॉक्टर मेहता का दिल तेज धड़कने लगा। उनके हाथ से स्केपल गिर गया और तभी लैब की सारी मशीन्स एक साथ स्टार्ट हो गई। लाश के अंदर से हल्की सी एक मूवमेंट दिखाई दी, जैसे वो उठकर खड़ा हो रहा हो। टेबल हिल रही थी, इंस्ट्रूमेंट्स गिर रहे थे। डॉक्टर मेहता ने स्क्रीम किया, ये इम्पॉसिबल है, ये नेचुरल नहीं है। तभी एक सडन साइलेंस हुआ। लैब में सिर्फ शैडो और कॉप्स के साथ उनका रिफ्लेक्शन था और एक नोट टेबल पे अपीयर हुआ खुद से। नोट पर लिखा था, तुम सिर्फ विटनेस हो, सच समझोगे तो जिंदा रहोगे, ना समझो तो हमेशा के लिए। दोस्तों, ये था मोमेंट जहां डॉक्टर मेहता समझ गए पोस्टमार्टम नंबर 32 एक एंटाइटी है जो अपनी कहानी कंप्लीट कराने के लिए सिलेक्टेड ह्यूमंस को टेस्ट करती है। डॉक्टर मेहता ने इमीडिएटली बॉडी को दोबारा सील्ड बैग में रखा, फाइल को सिक्योर रूम में शिफ्ट किया और फिर लैब का अंदर का एनवायरनमेंट एकदम नॉर्मल हो गया। दोस्तों, ये फाइल अब भी मुंबई के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट करती है, लेकिन एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है। और डॉक्टर मेहता कहते हैं, मैं सिर्फ विटनेस हूँ और कभी कभी मुझे लगता है वो मुझे अब भी देख रहा है। दोस्तों, ऐसे केसेस हमें ये सिखाते हैं साइंस और लॉजिक के लिमिट्स होते हैं और कुछ चीजें सिर्फ फील की जा सकती है। पोस्टमार्टम नंबर 32 एक केस फाइल नहीं, एक वार्निंग है जो हमेशा हमें याद दिलाती है कि कुछ चीजें दुनिया में बस ऑब्जर्व करने के लिए ही बनी है। और दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन पोस्टमार्टम नंबर 32 की प्रेजेंस हमेशा आपके दिमाग में लिंगर करेगी। दोस्तों, पोस्टमार्टम नंबर 32 जैसे केसेस सिर्फ रिपोर्ट में नहीं, उन लोगों के जहन में जीते हैं जिन्होंने उन्हें देखा होता है। शायद कुछ कहानियां लिखी नहीं जाती, वो खुद लिखने वाले को लिख देती है। अगर आपको लगता है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, तो एक बार सोचना, अगर आप फोरेंसिक लैब में अकेले हो और किसी लाश का लिप्स थोड़ा सा मूव करे, क्या आप फिर भी लाइट बंद करके काम करना चाहोगे? दोस्तों, अगर ये कहानी ने आपके अंदर एक डर और क्यूरियोसिटी दोनों जगाई हो, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो सच या शैडो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला केस शायद किसी और विटनेस का हो जिसका नाम अब तक रिकॉर्ड में लिखा ही नहीं गया हो।